Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our exercise 1.2 from the rational number and from Cordova learning book. So first question is, which of the rational number is greater in each of the following? तो ये बताना है कि कुछ सम्स गिवन है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन बताती हूँ. ये आपको पता होगा इंटीजर्स की नंबर लाइन. इधर होता है सेंटर में 0, राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन. और लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, नेगेटिव वाले, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जितने भी रैशनल नंबर्स नेगेटिव होते हैं वो 0 से लेस होते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गई. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये 3/4 एंड 0 में से कौन सा बड़ा है. ये पॉजिटिव है 3/4, तो ये क्या होगा, ग्रेटर. सो कौन सा ग्रेटर है, आंसर इज 3/4. तो किसका भी 0 के साथ कंपैरिजन होगा हम ऐसे देख के बता देंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज -1/2 एंड 4/-7. देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो हम कैसे देख के बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. कुछ तो हमें सिमिलर चाहिए होगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब नेगेटिव है उसको रिमूव करते हैं. तो हमारे पास दो चीज़ें क्या रहेगी, एक तो ये रह गया रैशनल नंबर और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले गए. पहला काम तो ये कर दिया. अब दूसरा काम होता है इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना. सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके. 2 and 7 का एलसीएम क्या होता है, 14. तो पहले इसको हम करते हैं कन्वर्ट. -1/2 का जो डिनोमिनेटर है उसको करना है कन्वर्ट 14 में. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से. 2 7 = 14, तो न्यूमरेटर को भी करेंगे 7 1 = 7. हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस. अब इसको करते हैं -4/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर है वो 14 बन जाए, 2 से. 7 2 = 14, तो न्यूमरेटर को भी 2 से कर देते हैं हम. -4 × 2 इज -8. अब हमारे पास दो नंबर आ गए, -7/14 और -8/14. और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया. ठीक है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है. अब न्यूमरेटर को देखो, ये है -7 और ये है -8, तो कौन सा बड़ा है. देखो -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -1 ना, क्योंकि किसी को 1 रुपये देने हैं और किसी को -2 मतलब 2 रुपीज़ देने हैं. तो नेगेटिव में कौन ज़्यादा है, जितना हम इधर बढ़ते जाएंगे वो नेगेटिव बढ़ता जाएगा, लेस बढ़ता जाएगा. तो -7 और -8 में कौन सा बड़ा है, -7. ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर. तो लेकिन ये आंसर नहीं है, इसमें तो ये है पूछा इन रैशनल नंबर में से है. सो आंसर इज -1/2 इज ग्रेटर. ओके, अब आता है थर्ड सम, दैट इज 8/15 एंड 3/10. दोनों के दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है. अगेन हमने इसके जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है. तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 and 15. सबसे पहले 2 के टेबल से 2 5 = 10, ये 15. फिर ये किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे 5, 3 5 = 15. अभी जाएगा 5 के टेबल पे 1 टाइम एंड 1 टाइम. तो एलसीएम कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 5. 5 3 = 15, 15 2 = 30. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे एलसीएम 30 आ गया. इट मीन्स इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 30 में कन्वर्ट करना है. अब क्या करेंगे, 8/15 है, किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 30 हो जाए, 2 से. तो न्यूमरेटर को भी करते हैं, 8 2 = 16. राइट, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 30 बन जाए, 3 से. 10 3 = 30, न्यूमरेटर को भी कर देते हैं 3 से. 3 3 = 9. अब बस दो नंबर हो गए, एक तो हो गया 16/30 और एक हो गया 9/30. तो 30 30 डिनोमिनेटर तो सेम है. 16 पॉजिटिव एंड 69 पॉजिटिव में से कौन सा बड़ा है, 16 वाला. सो दिस इज ग्रेटर. और एक किससे मिलके बना था, 8/15 से. सो आंसर क्या है,
8/15 is greater. ठीक है. Now let's do fourth part, that is a -1/2 and 8/-5. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव कर देंगे तो नेगेटिव ऊपर आ गया, -8/5. अगेन डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम क्या होगा इनका 10. सो कन्वर्ट किया, -1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 10 बन जाए, 5 से. न्यूमरेटर को भी करते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5 और वो आएगा माइनस का. अब करते हैं -8/5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जो हमारा एलसीएम है वो 10 बन जाए, है ना. डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 2 से. 8 2 ज़ा 16, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया. अब हमारे पास ये दो नंबर है, -5/10 और -16/10. डिनोमिनेटर सेम हो गए, किसी को 5 देने हैं, किसी को -16 है. कितना ज़्यादा कोई लेस में है, ये वाला लेस में. तो ग्रेटर कौन सा है, -5/10, और वो किससे बना है, -1/2 से. आंसर -1/2 इज ग्रेटर. तो कभी भी आप देखकर आंसर नहीं बताओगे, सॉल्व करके बताओगे कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है. ओके, लेट्स डू आवर सेकेंड सम, दैट अरेंज द रैशनल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आप देख रहे हो कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है ना, और किसी का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ऐसे देख के तो बता नहीं सकते. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना. तो हमारा ये नंबर करेक्ट है, ये ऊपर न्यूमरेटर पे नेगेटिव है, इसमें हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं -2/7, ये कर देते हैं -3/14. तो सबसे पहला काम हमने ये कर दिया. सेकंड स्टेप क्या होता है कि एलसीएम लेके सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो. एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कि जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में हैं उनका सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर क्या है. अब आप देख सकते हो 14 है, 14 के टेबल में तो आता ही है, 7 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है. तो कौन सा कॉमन हो गया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 14 ही इनका एलसीएम हो गया. तो हम लिखेंगे एलसीएम इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज 14. करें स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट. सबसे पहला करते हैं 5/7 को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर को 14 में. 7 2 ज़ा 14, न्यूमरेटर को 2 से, 5 2 ज़ा 10. नेक्स्ट इज -11/2 कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को 14 में, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी. 11 7 ज़ा 77, ये आ गया नेगेटिव का क्योंकि 11 नेगेटिव है. नेक्स्ट इज -2/7, किससे मल्टीप्लाई किया जाए डिनोमिनेटर 14 बन जाए 2 से, इसको भी 2 से. 2 2 ज़ा 4, -4 क्योंकि ये माइनस है. नेक्स्ट -3/14. ठीक है, समझ आ रहा है ना. डिनोमिनेटर को 14 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 1 से होगा. -3 × 1 -3. तो हमारे पास ये 4 नंबर आ गए. ठीक है, अब आपको क्या पूछा है उन्होंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 छोटा. ठीक है, घटते हुए में लिखना है. सबसे बड़ा क्या है, अब आप देखोगे ये 10/14, क्योंकि ये अकेला ही है जो पॉजिटिव है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आया हमारा पहला चीज़ 5/7. अब इससे छोटा क्या होगा, जो बड़ा होगा, इन तीनों में बड़ा होगा. इन तीनों में बड़ा क्या है, नेगेटिव का 3. किसी को 3 देने, किसी को 4, किसी को 77, तो ये बड़ा है. सो नेक्स्ट क्या आया, -3/14. चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, किसी को 4 देने, किसी को -77, ये वाला बड़ा है. तो ये है -2/7. नेक्स्ट ये बच गया, कौन सा है, -11/2. तो ये क्या अरेंज कर दिया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन नंबर्स को अरेंज कर दिया. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जरूर प्रैक्टिस करना. राइट, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. छोटा बड़ा बड़ा बड़ा,
ऐसे नंबर में करना है। सेम ही फॉर्म मेथड है जैसा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, मैं आपको फर्स्ट करके दिखा रही हूँ, सेकंड की फ़ोटो क्लिक करके दे दूँगी। सो ये 3 नंबर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनको पहले कन्वर्ट करना, जिसमें न्यूमरेटर में ले जाते हैं। यहाँ करती हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो उसको -8/15 ये करेक्ट है, -3/10 ये भी करेक्ट है, -13/20 इसको करना है तो हम कर देंगे -17/30। अब हम क्या लेंगे, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इन डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर लेंगे। तो अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, लिख देना पूरा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसमें क्या क्या नंबर है, 15, 10, 20 एंड 30। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। कौन सा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, यस। 15 नहीं हो रहा तो एज इट इज़ लिख दिया, 2 5 ज़ा 10, 20 हो रहा है 10 टाइम्स, 13 हो रहा है 15 टाइम्स। अब किससे होगा, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 10, 15 नहीं हो रहा है एज इट इज़, 5 नहीं आता, ये आता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, 15 भी नहीं आता। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, 3 से डिवाइड हो रहा है 15 हो रहे हैं, सो 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, 5 नहीं हो रहा है एज इट इज़, 5 नहीं हो रहा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अभी किससे डिवाइड होंगे, सारे के सारे 5 के टेबल से। सो 5 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। 1 बाय 1 इनको डिनोमिनेटर को 60 में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज -8/15, डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है। कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 ज़ा 60, न्यूमरेटर को करते हैं 8 4 ज़ा 32 और ये नेगेटिव का आ जाएगा। नेक्स्ट इज -3/10 इंटू डिनोमिनेटर 60, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 ज़ा 18, माइनस का नेगेटिव है ना, 18 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं -13/20, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 60 में तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 3 ज़ा 39 और नेगेटिव है तो नेगेटिव का 39 आ गया। चलो -17/30, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 60 में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 ज़ा 34 और ये भी क्या आ गया, नेगेटिव का। अब आपको इनको देख के आंसर देना है। अब क्या करना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा निकालना है। पहले हम देख रहे हैं कि सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा मतलब जिसने सबसे ज़्यादा देना है। किसने सबसे ज़्यादा देना है, ये -39 वाले में है ना, तो ये क्या आ गया आंसर, -13/20। तो ये हो गया हमारा। उससे बड़ा क्या होगा, 34 वाला, सो -17/30 ये भी हो गया। इससे बड़ा होगा -32 वाला, तो क्या आएगा, -8/15। और क्या बच गया हमारा लास्ट वन, दैट इज -3/10। तो ये हमने गिवन रैशनल नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप फटाफट से पहले खुद ट्राई करना, अगर नहीं आए तो इसमें से देख के आप कर सकते हो, राइट। Hello students, so let's start our fourth question, that is represent the following rational numbers on the number line. नंबर लाइन आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है, पहले सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, फिर आप कोई भी सेंटर ले लेते हो इसका ना, जैसे मैंने इसको ले लिया और इसको आप मार्क कर देते हो 0। ठीक है, इस तरीके से मार्क करने के बाद आपने क्या देखना है क्वेश्चन में कि जो गिवन है रैशनल नंबर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है ना, इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो
तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे। तो इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ट्रिक होती है कि नीचे का डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो आप क्या करोगे कि 6 इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दोगे। मैंने 1 सेंटीमीटर पे ये डॉट लगा रही हूँ। दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखते क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको और आगे बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं। अब क्या है, आप ऐसे करोगे 6 में डिवाइड कर दोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट 2 3 4 5 6, जहाँ पे 6 कंप्लीट हुआ वहाँ पे आप लिख दोगे नेगेटिव का 1। मतलब आपने 0 और नेगेटिव 1 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये 6 पार्ट है ना। तो आप डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर हो 1 और 0 के बीच में उतने पार्ट्स बना लेना। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो ये क्या पार्ट होगा, ये जैसे पूरा का पूरा 1 हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या होगा, नेगेटिव का 1, 6 में से एक पार्ट हो गया। अब इधर की तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव का 2 पार्ट हो गया 6 में से। फिर इधर की तरफ चले, नेगेटिव का 3 पार्ट हो गया 6 में से। -4/6 -5/6। यहाँ पे क्या आएगा, -6/6। तो ये कट करके -1 आ गया ना। तो ये हो गया। अब इन्होंने बोला है नेगेटिव का 5/6 कहाँ पे स्टैंड करता है, हियर। तो आप ऐसे मार्क करके बता दोगे कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। कितना ज्यादा सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट एक और करते हैं। तो सेकंड क्या था हमारा, 3/7। अब आप बताओ क्या करोगे। सबसे पहले कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या है, हमें पॉजिटिव का लेना है तो राइट हैंड साइड ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं 0 को यहाँ मार्क कर दूंगी। ठीक है, फिर अब कितने पार्ट्स चाहिए हमको, 7। तो एक बारी मैं इक्वल पार्ट्स पे डॉट लगा देती हूँ 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगी 0। फिर 7 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव का 1 लगा देती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव है ये। तो ये क्या होगा, 1/7। ये फर्स्ट पार्ट है, 7 पार्ट का एक हो गया। 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। और ये क्या है, 7/7। कट के 1 ही आ जाएगा। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/7। सो हियर इज 3/7। ठीक है, आगे के जो भी सम्स हैं, जैसे कि -8/11 है नेक्स्ट, तो आप नेगेटिव की तरफ जाके उसमें क्या करोगे, 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे उसको। ठीक है, सी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो देखो हमने 0 इधर मार्क किया और लेफ्ट की तरफ स्पेस छोड़ दी। 11 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में। फिर नेगेटिव का 1/11 इस तरीके से करते हुए, और नेगेटिव 8/11 का हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर फिफ्थ सम, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल विद ग्रेटर, इक्वल और लेस। ठीक है, इसमें से आपको कुछ भी आपको इसमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर ग्रेटर है। और ये हमने किया हुआ है। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके। तो इसमें 13 है, इसमें 7 है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिख लिया -2/13। इसका जो नेगेटिव है पहले ऊपर लेके जाएंगे, -3/7। इसका जो एलसीएम होगा, देखो 13 और 7 किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 3 21, 7 और 9, तो 91 आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एलसीएम। ओके, अब किसको मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर जो है वो 91 बन जाएगा 7 से। न्यूमरेटर को किया, 7 2 14, तो नेगेटिव का 14। इसमें भी पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 91 किससे, 13 से।
न्यूमरेटर को किया नेगेटिव का 39। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, -14/91 और -39/91। डिनोमिनेटर आर सेम, किसी को 14 देने हैं, किसी को 39 देने हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिव में कौन है, 14 वाला, तो ये ग्रेटर हो गया। तो 14 वाला कौन सा है, -2/13। तो हमारा आएगा आंसर ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, -13/6 एंड माइनस का 2। तो 13/6 ये तो लिखेंगे क्योंकि इसमें कि इसका क्या बन जाएगा, एक तो ये बन गया, एक इसका बन जाएगा -2/1। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 1 के टेबल में 6 तो आता ही है, तो लीस्ट कॉमन हो गया, तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं 6 में, 6 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर को किया, 6 2 12, तो नेगेटिव का 12। अब कंपेयर करते हैं, -13/6 और नेगेटिव का 12/6, कौन सा बड़ा है, नेगेटिव का 12 बड़ा है, ठीक है। तो और ये क्या है, किसका आया है, -2, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, -2। ओके, नाउ ये है -3/2 एंड 6/- का 5, तो वही चीज़ करेंगे, -3 ये रहा, ठीक है, /2, और दूसरा लिया हमने नेगेटिव ऊपर ले जाएंगे तो -6/5। इसका वो क्या बनेगा, एलसीएम 10 बनेगा, दोनों में क्या कॉमन है, सबसे छोटा नंबर 10। इसको करके सॉल्व करेंगे, 10 बनाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 5 से, 5 3 15, -15। इसको करना पड़ेगा 2 से, तब 10 बनेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, -15/10 एंड नेगेटिव का 12/10। ऑब्वियसली नेगेटिव 12/10 बड़ा है, और यह आया हमारा 6/-5 से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे के भी सम्स करने हैं। सी फोर्थ में क्या है, -3/10 और क्या है, 6/20। तो सबसे पहले आपने -3/10 ले लिया, 6 के ऊपर नेगेटिव ले गए /20। एलसीएम क्या आएगा, 10 और 20 का 20 आएगा, तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से -6/20 कर लिया, तो ये भी -6/20, ये भी -6/20, तो इक्वल का साइन आ गया। ऐसे देख के नहीं बता सकते हम कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। चलो अब है 0 और -2/-3। अब आपको नेगेटिव देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, नेगेटिव तो नेगेटिव ऊपर से डिवाइड हो रहे तो आपस में कट गए, ये पॉजिटिव बन गया, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा ग्रेटर ही होता है, ठीक है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, -7/12 और -13/9। तो आपने सेम चीज़ वही लिख ली, फिर आपने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 36। तो डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करना है, 12 3 36, 7 3 21, सिमिलरली 9 4 36, 13 4 52। तो अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो कौन सा नेगेटिव बड़ा है, जो छोटा नेगेटिव होता है, तो 21 वाला -7/12 इज ग्रेटर, ठीक है। सो हियर our fifth question is complete. Let's start our sixth sum, that is arrange the following rational number in the descending order. सेम ही चीज़ है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 12 6 8 एंड 7। आपको साइन नहीं रखना होता यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर रहा है 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 7 नहीं आ रहा तो एज इट इज़ लिख देंगे। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 3 एज इट इज़, 2 2 4, 7। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 1 3, सॉरी अब 2 रह गया एक ना, सो 2 आएगा यहाँ पे, 3 एंड 3, 2 1 2 एंड 7। 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 3 1 1 टाइम 7, 7 रह गया, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगी तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 168। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब फटाफट से कन्वर्ट करते हैं। सो पहले लेते हैं -5/12, तो इसका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 168
8 से, तो आपको 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। न्यूमरेटर को भी 14 टाइम आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको 14 आ जाएगा। तो 14 5 इज 70, तो ये नेगेटिव हो गया। अनदर इज -7/6। अब इसका डिनोमिनेटर को 168 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 इंटू 7 इज -196। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव में अब ऊपर ले जाऊंगी अपॉन 8 मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 168, तो उसको 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 इंटू 3 इज -63। ठीक है, अब हमारे पास एक बच गया, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। -11/7 को डिनोमिनेटर 168 में कन्वर्ट करना पड़ेगा 24 से मल्टीप्लाई करके। आप डिवाइड करके निकालोगे तो यही आएगा। 24 इंटू 11 इज -264। तो हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा, मतलब नेगेटिव का सबसे छोटा जो है वो उसका सबसे बड़ा होगा। तो -63/168। इससे बड़ा क्या है नेगेटिव में? ये, तो ये इससे छोटा होगा, -70/168। नेक्स्ट क्या है? -196/168। नेक्स्ट ये आ गया 164/168। अब इसको लिख देंगे। 63 वाला नंबर है -3/8, 70 वाला है -5/10, 196 वाला है, देखो आपको यही है ना, तो आपको यही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे? 3/-8 ही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे -11/7। तो ये हमारा आंसर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इन रैशनल नंबर्स को लिख दिया। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। तो इसमें कुछ रैशनल नंबर हैं। सिमिलरली हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर्स का। सो दिस इज 11, 5, 9 एंड 8। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 11 नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 से डिवाइड होगा। 11, 5, 9, 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 से जाएगा। 11, 5, 9 एंड 1। अब 3 के टेबल से जा रहा है 9। 11 नहीं है, 5 नहीं है, 3 टाइम्स 1। अगेन 3 के टेबल से जाएगा। 11, 5, 1 एंड 1। अब 5 के टेबल से जाएगा। 11, ये 5 1 ज़ा 5, 1 एंड 1। 11 के टेबल से 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम कैसे फाइंड होगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3960। अगर आपका ये आ रहा है तो आपको ये देखकर घबराना नहीं है क्योंकि आपने करेक्ट किया है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। -17/11 को कन्वर्ट करते हैं 3960 से। ठीक है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 टाइम्स, राइट। अब आपको ये करना कैसे है? देखो आपको कैसे करना है। 3960 को 11 से डिवाइड करना है, तब आपके पास नंबर आ जाएगा। सो 11 3 ज़ार 33, माइनस किया 6, यहाँ से नीचे आया ये 6। 11 6 ज़ार 66, 0, ये 0 बच गया है, यहाँ पे 360 आ गया। ठीक है, तो 360 इस तरीके से आप सारे कर लोगे। तो न्यूमरेटर को भी 360 से करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा -6120, राइट। नेक्स्ट इज 7/-7, 5 इंटू 3960। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 792 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव है, सॉरी इसको ना हम ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव को। अब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा -5544। मैं मल्टीप्लाई करके ना टाइम नहीं वेस्ट करी, राइट। तो आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज -11/9। इसको आप करोगे कन्वर्ट 3960 में, तो आपको 440 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 440 इंटू -11 इज इक्वल टू 4840। नेक्स्ट इज -13/8। नेगेटिव का मैं ऊपर ले गई,
इंटू 3960, 495 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -6, 4, 3 एंड 5। तो आपके पास ये 4 नंबर आ गए। ठीक है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा नेगेटिव नंबर। सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या है, ये है ना। तो इसको मैंने नंबर 1 लगा देती हूँ। 48 के बाद क्या है 55, इसको मैं नंबर 2 लगा देती हूँ। 55 के बाद क्या आता है 65, इसको नंबर 3 लगा देते हैं, और ये नंबर 4। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, -11/9, सेकेंड इज 7/-5, थर्ड इज -17/11, फोर्थ इज 13/-8। ठीक है, सो दिस इज आवर answer. Correct? Now let's start our seventh sum that represent the following rational numbers on the number line. सेम ही चीज करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें ज्यादा स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे मैं 0 मार्क कर दूंगी और 1 सेंटीमीटर पे हम डॉट लगाते चलते हैं। आप इन सब में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। अब आपने क्या करना है, 3 है ना डिनोमिनेटर में, तो मतलब 3 में डिवाइड करना है हर एक को। जैसे 1 2 3, यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव का 1, 1 2 3, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव 2, 1 2, ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। फिर 1 2 3, नेगेटिव का 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है, ये क्या हो गया -1/3, -2/3, और ये क्या आ जाएगा -3/3 आ गया। ये आ गया -4/3, 8 तक लेके जाना है, -5/3, ये आएगा -6/3। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव का 2 ही आएगा, 3 1 3, 3 2 6। चलो आगे बढ़ते हैं, -7/3, -8/3, -9/3, और ये हो गया -10/3। ठीक है, 6 रह गया, सॉरी 6 7 8 एंड देयर इज 9। हाँ तभी आएगा ना। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बताना था, -8/3, सो हेयर इज -8/3। करेक्ट। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आप कोई भी नंबर लाइन में करोगे शो, जस्ट आपको जो डिनोमिनेटर में उतने ही मार्क का एक एक पार्ट बना लेना है। ठीक है, 3 पार्ट का 1 बना लिया, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 पार्ट का बनाते और करते चले जाते बढ़ाते हुए। करेक्ट। नाउ सेकेंड इज 3/-7, पहले नेगेटिव को ऊपर ले गए, -3/7। इट मीन्स हमने 0 से लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। डिनोमिनेटर में है 7, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, -1/7, -2/7, -3/7 एंड सो ऑन। तो क्या मार्क करना है हमने, -3/7, सो हियर इज -3/7। ठीक है, और हियर इज -8/3। अब क्या है 4/5, ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट हैंड साइड एक पार्ट को हम 5 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, सो 4/5 ये आपका मार्क कर दिया आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी वर्बली होने वाले क्वेश्चन है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन -1, जो -1 से स्मॉल है। तो ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पे 0, ये -1, यहाँ पे क्या आएंगे पॉजिटिव का 1 2, ये आगे चलते हैं -2, -3, -4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो स्मॉल होता है, राइट हैंड साइड जाते हैं तो बढ़ता है। तो -1 से कम कौन से है, तो आप कोई भी इधर के लिख सकते हो, -2, -3, -4, -5 एंड 6। तो ये सारे क्या है, -1 से स्मॉल है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -3/2। सो -3/2
यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें अगर हम, दिस इज 0, पार्ट को 2 में डिवाइड करना है, दिस इज अ 1 एंड 2, तो ये क्या आ गया -1, 1 एंड 2, ये आ गया -2, 1 एंड एंड 2, ये आ गया नेगेटिव का 3, 1 एंड 2, ये आ गया -4, ये क्या है -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2, -8/2। तो आपको क्या बताने हैं, -3/2 से ग्रेटर बताने हैं, राइट हैंड साइड जाना है मतलब। तो नेगेटिव से ग्रेटर क्या हो गया, -2/2 हो गया ग्रेटर, -1/2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। इसको 2 में डिवाइड करना है। पॉजिटिव वालों को भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 एंड 2, यहाँ पे आ गया 1, 1 एंड 2, यहाँ पे आ गया 2, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव का 1/2, पॉजिटिव का 2/2, पॉजिटिव का 3/2, पॉजिटिव 4/2। तो मतलब यहाँ से -3/2 के बाद जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या हैं, ग्रेटर देन -3/2 हैं। ओके, सो हियर आवर फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट की एक्सरसाइज पोस्ट करूँ। ओके।